सभी के जीवन का कोई तो उद्देश्य होता होगा और उस उद्देश्य की फिर एक चाल होती है, उसका एक फिर चलन होता है, उसकी फिर एक पगडंडी होती है। सभी तो हमारे भारत में बहुत सारी सुविधाओं से उत्पन्न होते नहीं हैं, परंतु सुविधाओं का स्वप्न सबका होता है। तो ऐसे ही एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में कैलाश खेर जन्मे दिल्ली में, लेकिन बाल्यावस्था में ही हम हमारे एमडी साहब को बता रहे थे कि ये अमर उजाला से हमारा भावनात्मक रिश्ता, थोड़ा नॉस्टैल्जिक रिश्ता क्यों है? क्योंकि हमारी जड़ें जो हैं वो एक ही खंड से हैं, उसका नाम है मेरठ। जन्म हमारा भले दिल्ली का हो, लेकिन जड़ें हम कहते हैं मेरठ की। क्योंकि बाल्यावस्था में ही पिताजी आए थे, एक मंदिर बन रहा था दौराला में, तो वो उन्हीं की देखरेख में बनना था, और उस चक्कर में हमारी जो प्राथमिक पाठशाला का जो ये हुआ अध्ययन, वो उस पर छपा कैलाश खेर श्री राम इंटर कॉलेज दौराला। तो वो मेरठ जैसे आया, कभी शहर नहीं देखा, लेकिन मेरठ का अब भी नाम सुनते हैं तो इतने पगला जाते हैं कि हमारा न्यूयॉर्क में रिन्यू हुआ पासपोर्ट भैया, और छपा उस पे जन्म स्थान में मीरठ उत्तर प्रदेश। तो बहुत सारे इमिग्रेशन पे कुछ ऑफिसर्स हैं, वाओ यू फ्रॉम मेरठ एंड द पासपोर्ट इज इश्यूड इन न्यूयॉर्क। मैंने कहा हाँ सर, यही तो, इसी को तो कहते हैं तरक्की। मैंने कहा मेरठ के लोग कहाँ कहाँ जाके पासपोर्ट भी रिन्यू हो रहे हैं वहां। तो ये एक अच्छी बात है, परंतु देखिए जिंदगी सबको मिलती है, लेकिन जुनून जो होता है, पागलपन जो होता है, वो किसी किसी को मेरे महादेव देते हैं। हमको शायद वो दिया। सब जिंदगी जीते हैं, हम जुनून जीते हैं। बाल्यावस्था से ही फल लगा बीज जैसा बोया। होता क्या है कि आपके लक्षण, आपके अवयव, आपके सूत्र बाल्यावस्था से ही समझ आ जाते हैं कि ये कुछ अलग आइटम आया भाई धरती पर। और होता क्या है, हमारे जैसे क्षेत्र में, जिसको हम यहाँ की पट्टी कहते हैं, नॉर्थ की, दिल्ली से यहाँ तक तराई, जहां दून में जब बैठे हैं हम, जब भी मैं ख्वाबों में होता हूं, सबको है लगता मैं सोता हूं। होता हूं सबसे जो मैं जुदा, तो उसकी पनाहों में होता हूं। और दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है। हमारे यहां बहुत जल्दी अपने जजमेंट देने को सबके पास ये हुनर है। वैसे बोलेंगे नो आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस, बट जजमेंट सबके तैयार रहते हैं। दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है। यदि आप उल्टे हाथ से खाने लगे, अरे उल्टे से क्यों खा रहा है? ये तो गलत है। जैसे पूछें गलत क्यों है, तो उसका जवाब उनके पास है या नहीं। क्योंकि वो कंडीशनड माइंड में जी रहे हैं सब। मैं एक ऐसा बालक था, दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है, और शिद्दत से आगे है जिद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है। तो हम एक जिद हैं, हम एक जुनून हैं। अब जब वो जुनून किसी के यहाँ अगर पैदा हो जाए, तो पहले ही वो तो पगला जाएंगे। तो हमारे घर वाले भी पगलाए हुए थे कि यार ये क्या आइटम आ गया है, इतना सा, बात इतनी इतनी है। तो हम बड़ों को भी टोकते थे। बड़ों को भी इसलिए टोकते थे कि जब हमें यह सिखाया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि परिवारों में कैसे शिक्षा दी जाती है, झूठ नहीं बोलना बच्चे, झूठ नहीं बोलना। और अचानक फोन आया और बोले अरे बोलो पापा घर पे नहीं है। तो बालक जो सुनता है, बालक वो नहीं सीखता कभी। बालक जो देखता है वो सीखता है। तो जब आप बोल कुछ रहे हैं, करा कुछ रहे हैं, तो बालक को आप कंफ्यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर एक कंफ्यूजन का बीज वहीं पे आप बो रहे हैं। तो वो बालक सोचेगा मन में, यार कह तो सब रहे थे झूठ नहीं बोलना, और काम हमसे वही करवा रहे हैं, ऐसे तो सही चल रहा है भाई। तो इस तरह की कंडीशन में यदि आप किसी समाज में इतने पवित्र और इतने शुद्ध विचारों से जन्म ले लें कि आप जो हैं वही होके जीना है, तब आपके लिए मार्ग और भी कंटक पथ होगा। ऐसा मेरा मार्ग था, और इस मार्ग की वजह से लोगों को चुनौतियां बड़ी हो जाती हैं, उनके लिए विषमताएं बड़ी हो जाती हैं, कटुताएं बड़ी होती हैं। सब लोग पूछते हैं आप भगवान शिव को कैसे गा लेते हैं, ऐसा जैसा आप गाते हैं कोई और नहीं गाता। यदि आप सुबह से शाम तक
कटुता का, विषमताओं का, मुश्किलों का, दृढ़ताओं का, जटिलताओं का विष पीना सीख लें तो आप तो क्या न जाने वो भी गाएं जो गूंगे हैं। तो वही हमने किया। हमारी चाल में, हमारी ढाल में हम अमृत सबको देते रहे। बाल्यावस्था से कटुता स्वयं सहते रहे। हमारे भी बड़े दिल दुखे, उपहास बतेरे हुए, क्योंकि जब तक आप हमारे जैसे फील्ड में, संगीत में, जब तक आप कामयाब नहीं होते तो इज्जत नहीं मिलती, ना घर में ना बाहर। ये पहले शर्त है। और कामयाब भैया, माहेश्वरी भैया, बहुत ही कम लोग होते हैं धरती पर। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, हमारे क्षेत्र में बहुत विरले ही कामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कामयाबी की परिभाषा सबकी अलग अलग है। मान लीजिए आप पॉपुलर हो जाएं तो आपको कामयाबी का ठप्पा लग जाए, थोड़े पैसे कमा लें। अच्छा, आप कैसे हुए, ये जर्नी सबकी शायद अपनी अपनी होती है। तो हमारी जर्नी ये हुई कि हम थोड़े अतरंगी थे। हम घर छोड़ के भाग गए थे कम आयु में, और उसके बाद साहब हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर हम ऋषिकेश आए। ऋषिकेश में हमने पंडिताई सीखनी शुरू की, कर्मकांड बोलते हैं उसको, कि कहीं पुजारी बन के कहीं मंदिर में नौकरी लगवा देंगे। स्वामी जी आए हुए थे, स्वामी जी सुबह साहब के साथ ही थे, दीप प्रज्वलन के लिए आए थे। तो साहब वो वाले काम से वहां हम गाते थे। जब हम गाते थे तो वो यूनिक गाते थे सुमित भैया। हमसे सब लोग पूछते थे क्या गाते हो, फिल्मी गाते हो? नहीं जी। गजल गाते हो? नहीं जी। क्लासिकल गाते हो? नहीं जी। भजन गाते हो? बिल्कुल नहीं जी। तो फिर क्या गाते हो? जब आप इस अवस्था में होते हैं कि आप बता ना पाए आप क्या गाते हैं, तो परमात्मा बताते हैं फिर ये मेरा बालक क्या गाता है। जैसे ही हमारे गाने हिट होने शुरू हुए तो फिर उस पे टैग आने लगे, ये सूफी गाते हैं, इट्स अ वेरी डिवाइन सिंगिंग, यू नो, ही सिंग्स स्पिरिचुअल। तो इस तरह के नाम हमें आ गए। तब बाद में हमें समझो, अरे बाबा हम जो गाते थे वो सूफी होता है, वो स्पिरिचुअल होता है, वो आध्यात्मिक है। वाह भैया वाह, हमें पता ही नहीं था। तो सब आपको पता है, और आप जो हैं वो परमात्मा रूप होते हैं। जनता जो होती है वो परमात्मा का ही अंश होती है। तो ये अब हम हैं आपके समक्ष। इस तरह से हमारी जर्नी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।